नमस्कार मित्रों। आज के इस लाइव काव्य पाठ में आप सभी श्रोतागण जो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जुड़ेंगे, हर्ष भाई आ चुके हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि और लोग जुड़ जाएं। मेरी आवाज़ शायद अच्छे से आपको आ रही होगी। कृपया कमेंट करके बताइए ताकि मुझे इसके बारे में पता चले कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं। ओके, आवाज़ साफ आ रही है मेरी। हर्ष भाई के काफ़ी सारे कमेंट आ चुके हैं। विष्णोई जी, सुकुमार जी, धन्यवाद, आपने स्वागत कमेंट किया है। मेरी आवाज़ अगर आपको बिल्कुल सही आ रही है तो कृपया कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ओह, राम रतन जी डॉट साहब ने अभी ज्वाइन कर लिया है हमें, और दीप शिखा जी आ चुकी हैं। मेरी आवाज़ आप तक सब अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, कृपया बस ये बता दीजिए। धन्यवाद दीप शिखा जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीप शिखा जी। आपने लिखा है कि आवाज़ पूरी तरह ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने का ये क्रम जारी रखा जाए। कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ और लोग आने में होंगे। आदरणीय अजात शत्रु जी भाई साहब बहुत जाना पहचाना नाम है पूरे भारत में और विश्व में। हिंदी के ख्यातनाम कवि हैं, हम सब जानते हैं उनको, और हम सब उनके फ़ैन भी हैं, तभी उनके इस ग्रुप में हम जुड़े हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। उनकी कविताएं सच में हमें अचंभित कर देती हैं और उनकी कविताओं में एक अलग ही आनंद मिलता है। एक हास्य का और वीर रस की भावनाएं काफ़ी मिलती हैं। मैं आप सभी श्रोतागण जो भी जुड़े हैं, जो इस काव्य पाठ का रसस्वादन करने आए हैं, उन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। शीघ्र ही मैं अपना लाइव काव्य पाठ शुरू करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लाइव काव्य पाठ पसंद आएगा और मुझे लगता है थोड़े और लोगों को जुड़ने देना चाहिए। क्या बोलते हो हर्ष भाई, राम रतन जी, दीप शिखा जी, क्या बोलते हैं आप? हाँ, अब लोग जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। मेरे लिए ये वाला जो लाइव काव्य पाठ है, मैंने और भी 2-3 लाइव काव्य पाठ किए हैं इस लॉकडाउन के बाद, लेकिन ये सबसे ख़ास इसलिए है क्योंकि ये जो लाइव काव्य पाठ है वो आदरणीय अजात शत्रु जी के सानिध्य में हो रहा है और उन्हीं के ग्रुप में हो रहा है। मेरे ख्याल से अब हमें शुरू कर देना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है बातें करते हुए। और मैं मोहब्बत का कवि हूँ, मैं प्यार का कवि हूँ, मैं श्रृंगार का कवि हूँ, मैं प्रेम का कवि हूँ। थोड़ा भक्ति और हास्य भी डालता हूँ, लेकिन मेरी मुख्य रचनाएं जो होती हैं वो प्रेम पर होती हैं। तो प्रेम से शुरू करते हैं। आगाज़ वैसे भी प्रेम से ही होना चाहिए, जीवन भी प्रेम से ही शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी रचना को आप तक पहुंचाता हूं। आपको अगर ये पंक्तियां पसंद आती हैं, आपके मन तक अगर ये पहुंचती हैं, तो आपका समर्थन मुझे मिलता रहे बीच बीच में कमेंट के माध्यम से। आप इसको अपने वॉल पे शेयर भी कर सकते हैं इस लाइव को, और लाइक भी कर सकते हैं इसको। शुरू करते हैं। मेरी पहली काव्य रचना जो है मोहब्बत के नाम, उसको मैं शुरू करता हूँ। मेरे लफ्ज़ों ने जाने क्यों खिलाफत कर सताया है, खिलाफत कर सताया है। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को, या उल्टा भी हो सकता है, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को अपना
प्रेम के लिए जो प्रपोज करते हैं या प्रेम का प्रस्ताव देते हैं, तब क्या होता है, वो बोल नहीं पाते, इजहार करना बड़ा मुश्किल होता है। उस पर मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरे लफ्ज़ों ने जाने क्यों खिलाफत कर सताया है, खिलाफत कर सताया है। लबों ने तब दिया धोखा, तुझे कुछ कहना चाहा है, तुझे कुछ कहना चाहा है। वो दो नैनों के मैखानों ने क्या मुझको पिलाया है, वो दो नैनों के मैखानों ने क्या मुझको पिलाया है, वो दो नैनों के मैखानों ने क्या मुझको पिलाया है। ये कैसा है नशा जिसने मुझे यूं लड़खड़ाया है, ये कैसा है नशा जिसने मुझे यूं लड़खड़ाया है। नशे की बात आई है तो कोरोना के इस समय में जो ये महाप्रलय आया हुआ है हमारे जीवन में, सरकारों को भी इस नशे का सहयोग लेना पड़ा है साहब। सबसे पहले उनको जो ज़रूरत की सामान है, उनकी जो दुकान है, उससे पहले उनको इसको खोलना पड़ा है, और इसका जो लगान है उससे सरकारें चल रही हैं। ये कहाँ आ गए हम, मानवता को जीते जीते हम कहाँ आ गए हैं कि हमें हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें इस तरीके के लगान का सहारा लेना पड़ रहा है, नशे के लगान का। तो हमें अपने खुद में झांकना होगा, हमें लोगों में ये देखना होगा, हम लोगों को आपस में, कि क्या यही तरीका बच गया हमारी व्यवस्थाओं को चलाने का, या और कोई तरीका होना चाहिए था। खैर वो तो सब शुरू हो चुका है। हम मोहब्बत की पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो आगे मोहब्बत के नाम बढ़ते हैं। वागेश शर्मा जी, मैं बीच बीच में थोड़ा आपके कमेंट पढ़ना चाहूँगा, और उसके लिए मैंने एक दूसरा लैपटॉप साथ में रखा हुआ तो वहाँ देख रहा हूँ मैं। और अजात शत्रु भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी, आप जुड़े हैं, आप मुझे देख रहे हैं। अजात शत्रु जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और राम रतन जी तो खैर उन्हीं की वजह से ये सब संभव हो पाया है मेरे लिए। वागीश शर्मा जी, रजत राव भाई, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है इन सब चीज़ों को यहाँ तक लाने में, और बाकी और लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसी जो प्यार मोहब्बत का जो लाइव काव्य पाठ है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम। सुकून बेचैन ख्वाबों को तेरे दामन में आया है, सुकून बेचैन ख्वाबों को तेरे दामन में आया है। मेरी सांसों की गलियों को तेरा ही इत्र भाया है, मेरी सांसों की गलियों को तेरा ही इत्र भाया है। तेरे इन गेसुओं की बारिशों से दिन नहाया है, तेरे इन गेसुओं की बारिशों से दिन नहाया है, तेरे इन गेसुओं की बारिशों से दिन नहाया है। तेरी पलकों कि थिरकन ने ही रातों को नचाया है, तेरी पलकों की थिरकन ने ही रातों को नचाया है। सुकून बेचैन ख्वाबों को तेरे दामन में आया है। मेरी सांसों की गलियों को तेरा ही इत्र पाया है। लेकिन आजकल जो सांसों की गलियां हैं, अपना नाक है, अपना लंग्स है, मैं डॉक्टर हूं तो बीच में थोड़ी थोड़ी वो भाषा आ जाती है ना चाहते हुए भी, तो उसमें आजकल कोरोना बस रहा है। कभी किसी का इत्र बसा करता था, वहाँ आजकल कोरोना के वो विषाणु भी वहीं बसते हैं। तो कृपया अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, हाथों से साबुन धोते रहिए, मास्क लगा के निकलिए, दूरी से बात करिए, ये सब करते रहिएगा। और इसी के साथ हम मोहब्बत की कुछ चंद और पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके अगर दिल को ये पंक्तियाँ छूती हैं तो कृपया समर्थन करें। आप मेरी सांसों की गलियों को तेरा ही इत्र भाए। जी आजाद भाई, आपने ये कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। अब आगे बढ़ते हैं। प्यार की कुछ और पंक्तियाँ। वो जिसको देख कर नजरों ने पहली बार चाहा है, वो जिसको देख कर नजरों ने पहली बार चाहा है,
ये वो जिसको देख कर नजरों ने पहली बार चाहा है, वो नगमा हो तुम ही पहला जिसे दिल ने सुनाया है, वो नगमा हो तुम ही पहला जिसे दिल ने सुनाया है। मेरी नींदों को जिसने बन के लहरें यूं बहाया है, मेरी नींदों को जिसने बन के लहरें यूं बहाया है, मेरी नींदों को जिसने बन के लहरें यूं बहाया है। वही हो तुम वही तो हाँ हाँ जिस पे दिल ये आया है, वही हो तुम वही तो हाँ कि जिस पे दिल ये आया है। मोहब्बत की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जब इश्क होता है, जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो वो हदें नहीं देखता, वो हदों में रहना ही नहीं चाहता। तो इन्हीं यही जो भावना है प्यार की, उसी पे मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं। अगर हद में ही रहना था तो फिर क्यों दिल लगाया है, अगर हद में ही रहना था तो फिर क्यों दिल लगाया है, तड़पना ही है मंजिल गर तो क्यों हमको मिलाया है, तड़पना ही है मंजिल गर तो क्यों हमको मिलाया है। ये वो तूफान जो रोके ना रुके जिस्मों में रूहों में, प्यार का तूफान कहीं रुकता नहीं है, ये बेहद है, ये ना रोके जाने वाली भावना है, जो मन का आवेग है वो उसको रोका नहीं जा सकता। जो जो रोके ना रुके, ये वो तूफान जो रोके ना रुके जिस्मों में रूहों में, ये वो तूफान जो रोके ना रुके जिस्मों में रूहों में। जो दिल सोया पड़ा था तो धड़कना क्यों सिखाया है, जो दिल सोया पड़ा था तो धड़कना क्यों सिखाया है। दिल को धड़कना सिखा दिया, उसको जगा दिया, फिर कहते हैं कि हदों में रहो, ये प्यार में ये संभव नहीं। आजाद भाई ने आप भी कहीं देशभक्ति छोड़कर या ना लिखने लग जाओ। ठीक बात है। आजाद भाई मुझे सुन रहे हैं, बहुत 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 आशीर्वाद उनका मुझ पे बरस रहा है, और राम रतन जी वगैरह सब देख रहे हैं मुझे, इतने सारे प्रेमी मेरे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप सबको देखकर। दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ पंक्तियां अपनी दोस्ती के नाम करना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमने एक चीज़ सुनी, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है, जो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और इसका क्या कारण रहा होगा, वो बिल्कुल अपने मन में बहुत ही परेशान हुए होंगे, काफ़ी समय से परेशान रहे होंगे। ये एक मानसिक अवस्था होती है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता है, और वो हद से आगे गुजर के इस तरीके के कदम उठा लेता है, जो कि बहुत ही गलत हैं। तो उसमें कहाँ गलती रह गई हमसे? क्या हम जीवन को सफलताओं का पैमाना मान चुके हैं? क्या हमारा जीवन सिर्फ सफलता पाने के लिए है, या जीवन उससे आगे भी कुछ है? तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। कभी सैलाब हो तूफान, दरअसल होता यह है कि हम अकेले तब पड़ जाते हैं जब हमारे साथ कोई हमारे मित्र नहीं होते, हमारे यार नहीं होते, हमारे दोस्त नहीं होते। जब कभी हम कठिनाई में होते हैं तो हमारे रिश्तेदारों के अलावा हमारा दोस्त एक बहुत मजबूत कड़ी होते हैं हमारे साथ, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं और ऐसे कठिन कदम उठा सकते हैं कभी। तो कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, ज़्यादा कुछ नहीं, सफलता मिले ना मिले, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, वो आपके इस जीवन की नैया को पार लगाएंगे। कभी सैलाब हो तूफान मगर यारों से हम चहके, कभी सैलाब हो तूफान मगर यारों से हम चहके, पड़े सूखा किसी घर में तो बादल बन के हम बरसे, पड़े सूखा किसी घर में तो बादल बन के हम बरसे। हो चाहे दर्ज कितने फेसबुक की फेहरिस्तों में, हो चाहे दर्ज कितने फेसबुक की फेहरिस्तों में, हो चाहे दर्ज कितने फेसबुक की फेहरिस्तों में। फेसबुक पर कितने दोस्त हैं
कितने मित्र आपसे जुड़े हुए हैं वो इतना मायना नहीं रखता जितना कि आपके खुद के अपने दोस्त जो आपके जीवन में बने हैं, वो आपके साथ आपका संबंध निभाते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं और उन्हीं से बना के रखना चाहिए। भले ही चंद हो चाहे मगर यारी पे लड़ मर ले, भले ही चंद हो चाहे मगर यारी पे लड़ मर ले। तो कहते हैं कि एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि किसी ने कहा है कि सक्सेस विल क्रिएट फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज़, यानी झूठे जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपके झूठे दोस्त बहुत बनते हैं, झूठे दोस्त, और सच्चे आपके एनिमीज़ बनते हैं, आपके शत्रु बनते हैं। तो आपको क्या करना है, बट एनीवे यू गो अहेड, आपको आगे बढ़ना है, बशर्ते इसमें आगे बढ़ना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका असली दोस्त कौन है जो आपके संकट के समय में आपको सहयोग करता है। हसीब सोज साहब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने एक कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इसको लेकर। वो एक रात की गर्दिश में हार गया, वो एक रात की गर्दिश में हार गया, लिबास पहने रहा और बदन उतार गया। वो एक रात की गर्दिश में हार गया, लिबास पहने रहा और बदन उतार गया। और कुछ पंक्तियाँ इसी से संबंधित, जो सुशांत ने ये कदम उठाया उससे संबंधित मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो निदा फाजली साहब की चंद पंक्तियाँ हैं। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, एक महफिल में कई महफिलें शरीक होती हैं, अगर पास जाके देखोगे तो हर किसी को अकेला पाओगे, अगर पास जाके देखोगे तो हर किसी को अकेला पाओगे। एक महफिल में कई महफिलें शरीक होती हैं, तो हर आदमी अपने आप में एक महफिल है, उसमें कई सारी चीज़ें भरी हुई हैं, उसमें सफलता की जो तन्मयता है वो जुड़ी हुई है उसके जीवन में, उसके जीवन में उसका प्रोफेशन है, जो वो कार्य कर रहा है वो जुड़ा हुआ है, उसके शौक मौज मनोरंजन रिश्तेदारी सब जुड़ी हुई है। वो अपने आप में एक चलता फिरता, हर इंसान अपने आप में एक चलता फिरता क्या कहते हैं महफिल होती है। और हर एक महफिल, जब भी कोई महफिल सजती है तो उसमें कई लोग जुड़ते हैं, और वो हर एक महफिल में कई महफिलें जुड़ती हैं, लेकिन अंदर से सब खाली हैं, अकेले हैं। तो ये चीज़ ना होने पाए, आपके साथ अपने मित्र बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए। माफ़ कीजिएगा मैं कमेंट बहुत देख नहीं पा रहा हूँ। कवि रजत राव ये काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा सा हूँ, ठीक है। अब कुछ पंक्तियाँ मैं लिखता हूँ कि आपके मित्र कैसे होने चाहिए। आपको मज़ा कब आता है, असल मज़ा कब आता है। कई बार हम दिखावे की चीज़ों में रह जाते हैं कि आपने इस कोरोना के समय में भी देखा होगा, लोग बाहर शहरों में रहते हैं, बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं और बड़े चाव से बोलते हैं मैं तो लंदन में काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अच्छी बात है, आप वहाँ रहते हैं, लेकिन इतना दिखावा क्यों है ये। आप जब ये ऐसी परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति, तो अंततः आपको अपना घर ही याद आता है, अपना शहर अपना गांव ही याद आता है। और आपने देखा होगा जो वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे एक समय में कि मैं इस देश में रहता हूँ, अमेरिका में हूँ, मैं लंदन में हूँ, इन सब को अभी घर की याद आई है और वो वापस अपने घर को लौटे हैं। तो असल खुशी कहाँ है, आपको जो प्यार चाहिए वो मिलता कहाँ है। आपको वही दिखावे में वो प्यार नहीं मिलता, दरअसल आपको उस घर में ही प्यार मिलता है, उसी गांव उसी देश में आपको प्यार मिलता है जहाँ के आप हैं। कि कप चांदी कहो कुल्हड़ मुझे वो जायका मिल जाए, कि कप चांदी कहो कुल्हड़ मुझे वो जायका मिल जाए, वो अंबानी सुदामा हो मिले तो दिल मेरा खिल जाए, वो अंबानी सुदामा हो मिले तो दिल मेरा खिल जाए। मेरे महबूब का गोश चाहे ना मिले मुझको, मेरे महबूब का गोश चाहे ना मिले मुझको, मेरे महबूब का गोश चाहे ना मिले मुझको। मरूं तो राख को मेरी यही पावन धरा मिल जाए, मरूं तो राख को मेरी यही पावन धरा मिल जाए। ये सबसे बड़ी अंतिम इच्छा होती है हर इंसान की कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो तो उसे अंततः
इसी इसी जगह पे लाया जाए, वहीं पर उसको उसका जो भी अंतिम संस्कार किया जाए, और अंततः आपको वहीं लौटना होता है जहाँ से आप शुरू हुए हो, और जिस मिट्टी से आप जन्मे हो वहीं पे मिल जाना हमेशा आपको अच्छा लगता है, और लगना भी चाहिए। मातृभूमि की जो बात है वो और किसी में हो ही नहीं सकती। चलिए, अब प्रेम बहुत हुआ, कुछ अच्छी बातें हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ दर्द को बयां करूँ। प्यार में प्यार तो होता ही है, लेकिन उसमें गम बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से जो कवि बने हैं उनका कभी न कभी दिल ज़रूर टूटा है, और कहते हैं कि वो शायर कभी मुकम्मल होता ही नहीं जिसका दिल कभी टूटा ही ना हो। तो जो जितना बड़ा शायर, जितना बड़ा नामी शायर बना है या बड़ा कवि बना है, उसका दिल उतना ही ज़्यादा या उतना ज़्यादा बार टूटा होगा, ये मेरा मानना है। और आज़ाद भाई भी बहुत बड़े कवि हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तो आप लोग समझ रहे होंगे। हमारा भी टूटा है। हम डॉक्टर से कवि इसीलिए बन गए, हालांकि कवि मैं पहले ही बन गया था। मैं 1998 से लिखता हूँ, लेकिन अब आने लगा हूँ इस तरीके के प्रेजेंटेशन लेके। प्रेम बहुत हुआ, सही है, सही कह रहे हो कवि रजत भाई, प्रेम बहुत हुआ। अब थोड़ा दर्द हो जाए, और इसी दर्द की वजह से हम कवि हैं और इतनी पंक्तियाँ लिख पाते हैं दर्द भरी, और इतनी सारी भावनाओं को हम लेके आते हैं। हार्ट पेशेंट को सबसे ज़्यादा असर होती होगी इनके मुक्तकों की। वैसे मैं बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप डॉक्टर होके और कविताएं कैसे लिखते हो, कैसे कवि पाठ करते हो, काव्य पाठ करते हो, और कवि बनने क्यों चल पड़े हो। मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करता हूं, यानी कि लोगों को सुंदर बनाने का काम करता हूं, उनकी स्किन को, उनके बालों को सुंदर बनाने का काम करता हूं। तो ये तो हो गई बाहर की सुंदरता। लेकिन कवि एक अलग काम करता है, बहुत ही अद्भुत काम करता है कवि। वो ये करता है कि लोगों को अंदर से सुंदर बनाता है। वो उनकी भावनाओं को जगाता है, वो उनके विचारों को साफ करता है। और कवि होने से मुझे ये फ़ायदा मिला है कि मैं लोगों को बाहर से तो खूबसूरत बना ही रहा था, अब मैं भी थोड़ा लोगों को अंदर से भी खूबसूरत बनाने चला हूँ। तो एक ये भी कारण है, और ये भी एक फ़ायदा है कि मैं सुंदरता में ही चल रहा हूँ एक तरीके से, बाहर की और अंदर की भी। उम्र भर तेरा इंतज़ार हमने किया, इस इंतज़ार में किस किस से न प्यार हमने किया। कवि आज़ाद भाई, बहुत उम्दा पंक्तियाँ लिखी आपने। दीप शिखा जी भी लगातार साथ बनी हुई हैं हमारे। और अब और हाँ, एक बात और कि ये जो काव्य पाठ हो रहा है, इसमें मुझे जहाँ तक विश्वास है, मैं आपको अच्छी चीज़ें सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी रचनाएं, अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ, और ताकि आपको ये मलाल ना रहे बाद में कि हमारा वक्त ज़ाया हो गया। और आप भी मुझे मालामाल करते रहिए इस तरीके से कमेंट करते करते, ताकि ना आपके मन में मलाल रहे और मैं भी मालामाल हो जाऊँ इस काव्य पाठ के साथ। और वैसे तो मैं मालामाल हो ही चुका हूँ। आज़ाद भाई मुझे सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अजात शत्रु जी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इस दर्द को अब आगे बढ़ाता हूँ। भूलूं भूलूं कैसे शाम वो, भूलूं कैसे शाम वो, हाथ तूने छोड़ा था। दर्द है, दर्द की तरह लीजिएगा इसको। भूलूं कैसे शाम वो, हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। भूलूं कैसे शाम वो, हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। दिल तो टूटते कई, दिल तो टूटते कई, ऐसे तो न टूटता, सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था, सामने ही तूने मेरे हाथ दूजा जोड़ा था। भूलूं कैसे शाम वो, हाथ तूने छोड़ा था, भूलूं कैसे शाम वो, हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। पहले जब दिल टूटा करते थे तो उसको बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा जाता था कि उसका दिल टूट गया,
आजकल के जो ज़माना है उसमें उसको बोलते हैं कट गया। हमारा भी कटा और आप लोगों का भी कटा होगा कईयों का, और जो कवि बने हैं उनका सबका कटा है। और हमारा तो लेकिन ये हुआ कि सामने सामने ही कट गया, सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था, सामने ही कट गया। तो ये सब चलता रहता है और इसी कटने की वजह से शायद आज हम मुकम्मल हुए हैं, कुछ अपनी पंक्तियाँ लिख पा रहे हैं और इस तरीके से मुलाकात कर पा रहे हैं। भाई आज़ाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि ये दर्द आपके दिलों में भी उतर आया होगा। रजत राव जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप शिखा जी, उमंग गोयल जी। तो भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। भावना की बरा थैला में लिए चला, भावना की बरा थैला में लिए चला। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो उसमें भावनाएं कूट कूट कर, प्रेम की भावनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं और एक एक अटूट विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है और एक यकीन होता है, बहुत बहुत टूट कर एक यकीन होता है सामने वाले पर। और वही भावना और वही यकीन एक थैले में लेके मैं चल पड़ा था उसके साथ। भावना की बरा थैला में लिए चला, चढ़ती लहरों में मुझे कश्ती ने उतारा था, चढ़ती लहरों में मुझे कश्ती ने उतारा था। आज तक न कर सका, आज तक न कर सका पार वो समुद्र में, हाथ तो बढ़े कई पर हाथ में वो थैला था, हाथ तो बढ़े कई पर हाथ में वो थैला था। भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। थैंक यू। हर्ष जैन भाई बोल रहे हैं बाउंड्री पार। दीपशिका जी बोल रही है प्रेमिका कूट भी देती होगी। देखिए ये तो सबके अपने अपने अनुभव हैं। आगे बढ़ता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ इस दर्द को और आगे बढ़ाता हूँ। वो किनारों पे खड़ी जश्न जब मनाती थी, वो किनारों पे खड़ी जश्न जब मनाती थी, मैं समंदरों में नई नदियों को मिलाता था। वो किनारों पे खड़ी जश्न जब मनाती थी, मैं समंदरों में खड़ा, मैं समंदरों में नई नदियों को मिलाता था, मैं समंदरों में नई नदियों को मिलाता था। वो थी उसकी बाहों में, वो थी उसकी बाहों में, मैं अकेला राहों में, वो थी उसकी बाहों में, मैं अकेला राहों में। वो जुड़ते वो चले गए, मैं तो रोज टूटा था, जुड़ते वो चले गए, मैं तो रोज टूटा था। वो तो जुड़ते चले गए, मैं टूटता चला गया। और ये होता है जब प्यार में इस तरीके की बातें होती हैं, पुराने ज़माने की बातें। कई लोगों को याद आए होंगे अपने प्यार और मोहब्बत के वो गम। दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद मैं प्रस्तुत करता हूँ। अगर ये बंद आप तक, ये पंक्तियाँ आपके मन को छू रही हों तो कृपया कमेंट करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि और लोग भी जुड़ें, इस दर्द को समझें, इस दर्द से जुड़ें। कब तलक खड़ा रहूं, अब बस बहुत हो गया, कितना इंतज़ार करेंगे हम। कब तलक खड़ा रहूं, कब तलक जीऊंगा मैं, कब तलक खड़ा रहूं, कब तलक जीऊंगा मैं। ये वो इंतज़ार था जो कभी ख़त्म न था, ये वो इंतज़ार था
जो कभी खत्म न था, मुकम्मल हुआ न मैं, मुकम्मल हुआ न मैं, ना ही मेरी तिश्नगी, आज मैं भी बह चला उसको भी बहा दिया, आज मैं भी बह चला उसको भी बहा दिया, आज मैं भी बह चला उसको भी बहा दिया। कहीं तो ख़त्म करनी होती है आपको कहानी, क्योंकि जब एक कहानी ख़त्म होती है तभी नई कहानी की शुरुआत होती है। हाँ, ऐसे पास रखो माइक। बहुत बहुत धन्यवाद कवि रजत भाई। कैसी लगी हमारी खोज आपके लिए? अरे राम रतन जी, आपकी खोज बेहतर बनाया जा सकता है। जी, कवि अजात शत्रु भाई लिख रहे हैं कि इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा, और आप मुझे अगर सहयोग करते रहेंगे, मुझे दिशाएं दिखाते रहेंगे, तो मैं भटके बिना आगे बढ़ता रहूँगा। और आपने बहुत अच्छी बात लिखी है ये, और बधाई दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका ज्ञापित करता हूँ। तो कई बार जो ट्रस्ट करता है वो कभी कभी क्या ट्रस्ट में बदल जाती हैं ज़िंदगी में चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि ये प्यार, ये इस तरीके के जो गम है ये मेरे ही हैं या आपके ही हैं, कई लोगों के होते हैं। कांड, ऐसे कांड सबके जीवन में होते हैं। कुछ छुपा लेते हैं, किसी का कोई छाप देता है, बस यही फ़र्क होता है। कांड बाकी सबके जीवन में है, तो चलता रहेगा ये। तो इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से प्यार और दर्द के बाद कुछ नया रंग लाया जाए जीवन में। थोड़ा सा प्यार को एक बार फिर ले आएँ, या उसमें थोड़ा हास्य लेके आ जाते हैं। प्यार में थोड़ा सा हास्य लेके आते हैं, क्योंकि थोड़ी मुस्कुराहट भी ज़रूरी है। भावनाओं के साथ, गम के साथ, अपने विचारों को सुदृढ़ करने के साथ थोड़ा ये भी ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और जो गम है उनको इसी हंसी में दबा के और इसको बहाते चले जाएं। तो मैं कुछ हास्य की पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। मोहब्बतों के फेर में बदनाम हो गए, मोहब्बतों के फेर में बदनाम हो गए, डॉक्टर भी देखो आज कविराज हो गए। मोहब्बतों के फेर में बदनाम हो गए, डॉक्टर भी देखो आज कविराज हो गए। जिसे एक नज़र देखने तरसते हम रहे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में कि जैसे मैं डॉक्टर बन गया और मुझे दिखाने कोई पूर्व प्रेमिका आ जाए। ये सिर्फ सोची समझी हुई, दिमाग की निकली हुई उपज हैं, परिकल्पनाएं हैं। इसको आप वास्तविकता की धरातल पर मत लाइएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां, कवि जो मन होता है वो हमेशा इस तरीके की नई नई परिस्थितियां अपने मन में बनाता है और गढ़ता है, और उसी पे कुछ पंक्तियां अपनी लिख देता है। तो इसी तरह मैंने कोशिश की है कि अगर आपकी कोई पूर्व प्रेमिका आपको पेशेंट की तरह दिखाने आ जाए, एक मरीज की तरह, तो कुछ इस तरीके के उद्गार होंगे दिल के। मोहब्बतों के फेर में बदनाम हो गए, डॉक्टर भी देखो आज कविराज हो गए। जिसे एक नज़र देखने तरसते हम रहे, जिसे एक नज़र देखने तरसते हम रहे, उसे देखने की फीस के हकदार हो गए, उसे देखने की फीस के हकदार हो गए। दीपशिखा जी कमेंट कर रही हैं, डॉक्टर भी कविराज हो गए। जी, हर मन में कवि तो होता ही है, बस वो कितना लिख पाता है उस पर रहता है, उसकी भावनाएं उसको कवि बना देती हैं। 4 पंक्तियां और लाता हूँ, थोड़ा हास्य है इसमें भी। वो अंक में आ जाए तो मैं रंक ना रहूं, वो अंक में आ जाए तो मैं रंक ना रहूं, वो क्लास में आ जाए तो मैं बंक ना करूं, वो क्लास में आ जाए तो मैं बंक ना करूं। लगा दे जो तड़का वो मेरी सादी दाल में, लगा दे जो वो तड़का मेरी सादी दाल में, तो दूसरी कोई कभी पसंद ना करूं, तो दूसरी कभी कोई पसंद ना करूं। कुछ और पंक्तियां हास्य को लेकर। पूर्व प्रेमिका आ भी सकती है, आप डॉक्टर हैं। जी दीपशिखा जी, उमंग गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन डॉक्टर कवि जी की कविताओं का इलाज मैं कर सकता हूँ। जी, अरे आजाद शत्रु भाई, आप तो
कविताओं के बिल्कुल ज्ञाता हैं और सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसका इलाज। तो कुछ और पंक्तियाँ, एक बंद मैं प्रस्तुत करता हूँ फिर इसी तरीके का। जो कल तलक थे चाकू वो तलवार हो गए। यहाँ मैं चाकू तलवार की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप ऐसा ना हो कि वीर रस ढूंढने लग जाएं, ये प्रेम रस ही है इसमें और थोड़ा हास्य रंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में बड़ा निखार आ जाता है, चाहे वो आपका प्रेमी हो प्रेमिका हो, उनमें समय के साथ ऐसा निखार आ जाता है कि पहले आप जिसको देखते ही नहीं थे वो एकदम से आपको चकाचौंध कर देता है, आपकी आपकी नज़रों को एकदम से लुभावना बना देता है। तो उसी पे मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। जो कल तलक थे चाकू वो तलवार हो गए, जो कल तलक थे चाकू वो तलवार हो गए, जो सोम से दिखते थे वो इतवार हो गए, जो सोम से दिखते थे वो इतवार हो गए। सोमवार किसको पसंद है? रोज ऑफिस जाना हर सोमवार को बड़ा मुश्किल लगता है, और इतवार सबको पसंद होता है क्योंकि अपना अपना दिन होता है, अपना पसंद का दिन होता है, उस दिन सबकी छुट्टी होती है। तो कल तलक जो कल तलक थे चाकू वो तलवार हो गए, जो कल तलक थे चाकू वो तलवार हो गए, थे सोम से लगते वो इतवार हो गए, जो सोम से लगते थे वो इतवार हो गए। तीखे लिए तेवर वो आके बैठे सामने, वही आके बैठ जाए आपके सामने। तो तीखे लिए तेवर वो आके बैठे सामने, जिसे घास ना डाली उसी के दास हो गए, जिसे घास ना डाली उसी के दास हो गए। कभी कभी हम दिलों के हाथ मजबूर हो जाते हैं, और ये मजबूरियां ही आपको आपके जहन में, आपके दिलों में इश्क भर देती हैं, और आप एक अद्भुत उस प्रवाह में बहते हैं जो आपके दिलों से निकलता है, दो दिलों से निकलता है, और उसका कहीं ना कहीं मिलन हो जाता है। अब कुछ चार पंक्तियां और लिखता हूं मैं, ये भी उन्हीं प्रेमिकाओं, ये उन प्रेमिकाओं को समर्पित करता हूं जो बड़ी बन ठन के निकलती हैं और बड़ी शोख अदाएँ होती हैं उनकी, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आती, उन उड़ती तितलियों की तरह, बस उन्हें लुभाती रहती हैं और तितलियां बन के उड़ती रहती हैं। ये रोज रोज चादरों में सिलवटे हैं क्यों, ये रोज रोज चादरों में सिलवटे हैं क्यों, ये देर रात बिस्तरों में करवटे हैं क्यों, ये देर रात बिस्तरों में करवटे हैं क्यों। न डालने हो दाने दिल के मेरी दिलरुबा, न डालने हो दाने दिल के मेरी दिलरुबा, तो शौक अदाओं से भरी हरकतें हैं क्यों, तो शौक अदाओं से भरी हरकतें हैं क्यों। कुछ कमेंट्स में देख लेता हूँ। जिसे घास न डाली उसी के दास हो गए। जी दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरा बिल्कुल मन रख रहे हैं, और अगर मेरा मन आप तक पहुँच रहा तो इसी तरह से मुझे कमेंट करके बताते रहिए। रजत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप छोटे हैं लेकिन बहुत आप में वो ऊर्जा बहुत भरी हुई है, और आपको एक कविता भी लगे या नहीं पर कुछ लिखने की कोशिश की। योगेंद्र माली जी और आप आभार प्रस्तुत कर रहे हैं कवि अजातशत्रु भाई जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको कि आपने मुझे मौका दिया है इस तरीके के पटल पे अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का और आपके साथ जुड़ने का, और आप मुझे देख रहे हैं, ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब कुछ बात हो जाए, आजकल आम का मौसम है, हम लोग सब आम खाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में कहा जाता है कि आम और बाटी जब खाएं तो कोई अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए। एकदम शांत माहौल में हम बड़ी तन्मयता और शिद्दत के साथ आम और बाटियों को खाते हैं। बाटी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण लोग, वैसे तो जात पात में ज़्यादा विश्वास करना ठीक बात नहीं है, लेकिन दाल बाटी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बहुत पसंद होती है, और मुझे तो है और मेरे ख्याल से कई लोगों को है यहाँ पे मेवाड़ में। तो दाल बाटी और आम ऐसी खाने की चीज़ें जो एकदम शांत मन से खानी चाहिए। कोई भी उसमें बीच में अशांति पैदा करे तो वो बिल्कुल गंवारा नहीं है, मुझे भी और कई लोगों को नहीं होगा। उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जब आम मैं खाऊं तो कोई बात ना करे, बात भी ना करे, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको हम बोलते हैं। जब आम मैं खाऊं तो कोई बात ना करे,
चूसूं या काटूं कोई ये विवाद ना करे, चूसूं या काटूं कोई ये विवाद ना करे। हिस्सा भले ही मांगे कोई जायदाद में, हिस्सा भले ही मांगे कोई जायदाद में, गुठली को बांटने की कोई मांग ना करे, गुठली को बांटने की कोई मांग ना करे। कई बार बच्चे होते हैं, वो कहते हैं पापा आम इस बार चूस के नहीं खाएंगे, काट के खाएंगे, या गुठली मैं खाऊंगा बाकी आप चूस लीजिए या काट लीजिए। तो इस बात को इन्हीं जो छोटी छोटी घटनाएं अपने जीवन की, अपने परिवार की, उन्हीं पे मैंने ये लाइनें जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं। हिस्सा भले ही मांगे कोई जायदाद में, गुठली को बांटने की कोई मांग ना करे, गुठली को बांटने की कोई मांग ना करे। अब कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं जिसमें प्रेम रस भी है, हास्य रस भी है, और उसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मुझ में हिम्मत है बहुत, क्योंकि मैं एक शादीशुदा आदमी होते हुए इस तरीके की पंक्तियां सार्वजनिक तौर पर ऐसे पटल पर कह रहा हूं, जिसे मेरी धर्मपत्नी भी देख रही है उधर, और मैं कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि इस कवि सम्मेलन के बाद बेलन वगैरह कुछ तो पढ़ेंगे मुझे। जो वो मिले कभी तो उसे राग सुना दूं, जो वो मिले कभी तो उसे राग सुना दूं, हर साज सुना दूं उसे दिलदार बना दूं, हर साज सुना दूं उसे दिलदार बना दूं। आपकी दाद मुझे दुगनी चाहिए इन पंक्तियों पे। एक दाद तो मुझे चाहिए इन पंक्तियों के लिए, और दूसरी मेरी उस हिम्मत के लिए कि मैं शादीशुदा होकर ये पंक्तियाँ बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। बहुत कम शादीशुदा ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की पंक्तियाँ सार्वजनिक तौर पर इस तरीके के पटल पे रख पाते हैं। जो वो मिले कभी तो उसे राग सुना दूं, हर साज सुना दूं उसे दिलदार सुन बना दूं, हर साज सुना दूं उसे दिलदार बना दूं। मॉडल नया जो आए कोई जिंदगी में तो, मॉडल नया जो आए कोई जिंदगी में तो, पहली वाली को मैं भूतकाल बना दूं, हाँ पहली वाली को मैं भूतकाल बना दूं। शादीशुदा होकर ऐसी बात कहना आसान नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका राजकीय सम्मान होगा कवि अजातशत्रु भाई। मुझे लगता है कि ये राजकीय सम्मान अवश्य मिलेगा मुझे घर में मेरी धर्मपत्नी से, और बहुत बहुत धन्यवाद कवि अजातशत्रु भाई। आपका सहयोग मिल रहा है, आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर्ष जैन भाई भी बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं, बड़ी शिद्दत से इस पटल को संचालित कर रहे हैं। रजत राव, कवि रजत राव, ये भी काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी ऊर्जावान हैं ये दोनों, और इस पटल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राम रतन डाट जी का एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस तरीके के मंच से जोड़ने के लिए उन्होंने अपना हाथ दिया है, मुझे इसमें मुझे सहयोग दिया है, और भाई अजातशत्रु भाई से मुझे मिलवाया है। ये बात भी वो कह सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहली वाली को भूतकाल। जी, अजातशत्रु भाई, रजत भाई भी बोल रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे मैं बताऊं कि मॉडल नया जो आई कोई मेरी ज़िंदगी में, तो नए मॉडल की तलाश में कई लोग रहते हैं, और उस चक्कर में कई लोग तो फ़ोन भी नहीं खरीदते हैं कि नया मॉडल आएगा नया लेंगे, उस चक्कर में वो ऐसे ही रह जाते हैं। हमारे एक युवा नेता हैं बड़े हमारे देश के, वो भी नए मॉडल के चक्कर में ही रह गए लगते हैं। तो ना तो कुछ और कर पाए, ना ये इधर से अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया उन्होंने खड़े खड़े। उनसे उम्मीद है कि वो कोरोना के भी इसी तरह हाल करें जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का किया है। राशि भी मिलती है उनकी पार्टी का और इस कोरोना की, तो बहुत अच्छा हो ये। अब चलते हैं वापस मोहब्बत की कुछ पंक्तियों में, थोड़ी सुरूर देने वाली पंक्तियाँ, थोड़ा दिल को हिलोरे देने वाली पंक्तियों में चलते हैं। सर्दी की उस शाम में लफ्ज मेरे नज़म हुए, सर्दी की उस शाम में
लफ्ज मेरे नज़म हुए, पलकें जो उसने गिराई, पलकें जो उसने गिराई, ख्वाब मेरे अमल हुए, सर्दी की उस शाम में लफ्ज मेरे नज़म हुए। सर्दी की बात आई है तो सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ बहुत जल्दी जाएंगी, बारिश आएगी, सर्दियाँ आएंगी। और मुझे तो सर्दियों का आने का तब पता लगता है जब वो दिल्ली में एक बड़े नेता हैं, वो मफलर टांगना शुरू कर देते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि सर्दियाँ आ गई। उसी को मैं एक इशारा मानता हूँ सर्दियों का। उसके मेरे प्यार की पूछना ना दास्तां, उसके मेरे प्यार की पूछना ना दास्तां, यूं समझ लो एक तरफा, यूं समझ लो एक तरफा, वो मेरे सनम हुए। एक तरफा प्यार भी अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। एक तरफा प्यार पे आपका जो दिलदार है उसका कोई हक नहीं रह जाता है। आप अकेले हकदार होते हैं उस प्यार का। आप जब चाहें जितना चाहें प्यार करें, आप जब चाहें उस प्यार को नकार दें, आप जब चाहें उसमें शामिल हो जाएं, जब चाहें उससे निकल सकते हैं। तो एक तरफा प्यार कोई कम बात नहीं होती है। उसी पे आगे बढ़ते हैं। नेह से ये नयन भरे, प्रीत प्रज्वलित करें, नेह से ये नयन भरे, प्रीत प्रज्वलित करें, प्यार के पंछी बने, प्यार के पंछी बने, प्रेम से प्रमुदित चले, अक्स तू अनुराग का, मीत मन की रीत का, अक्स तू अनुराग का, मीत मन की रीत का, सुर से हम सरगम बने, सुर से हम सरगम बने, कम से हम कामिल बने, नेह से ये नयन भरे, प्रीत प्रज्वलित करें। कामिल यानी पूर्ण बन जाना। अब जीवन की कुछ हकीकत, मेरे ख्याल से 48 मिनट हो चुके हैं। मैं बातों बातों में आपको सुनाने में, आपकी इस मोहब्बत में बह निकला हूँ। 48 मिनट निकाल चुका हूँ और मेरे ख्याल से मुझे 30 मिनट दिए गए थे। तो अगर मुझे 10 मिनट और मिल जाएं, भाई हर्ष जैन की आज्ञा हो, अजात शत्रु भाई की मुझे आज्ञा हो, तो मैं 10 मिनट और खींच लूँ इसको, क्योंकि एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं उनको मैं सुनाना पसंद करूंगा इसमें। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, इसको बोल के मैं। उदास सांसें उदास नजरें, मुझे न भाते बुझे से चेहरे, उदास सांसें उदास चेहरे, मुझे न भाते बुझे से चेहरे, न कोई रूठे न कोई टूटे, न कोई तड़पे कभी दिलों में, है 4 हिस्से वो 4 किस्से, है वो ही रस में सभी दिलों में, तुम्हारी धड़कन जो गा रही है, वही है मसले सभी दिलों में, वही है मसले सब। हर्ष जैन भाई कह रहे हैं आप 1 घंटा और खींच लो। मेरे ख्याल से वक्त की अपनी सीमाएं होती हैं, समय की मर्यादाएं होती हैं, तो उसमें रहते हुए मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म करूंगा। कुछ आजकल की जो चल रहा है, ये दौर चल रहा है, उस पे चंद पंक्तियां बोल के और मैं आपसे विदा लूँगा बहुत जल्दी। उदास सांसें उदास नजरें, मुझे न भाते बुझे से चेहरे, उदास सांसें उदास नजरें, मुझे न भाते बुझे से चेहरे, न कोई रूठे। ध्यान रखिए इस कोरोना काल में आपकी धर्मपत्नी आपसे रूठ ना जाए। समय पे बर्तन मांजते रहिए और झाड़ू पोंछा लगाते रहिएगा ताकि भाभी जी नाराज़ ना हो। न कोई रूठे न कोई टूटे,
साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई मिलने वाला हमारा मित्र हमसे टूटे, अंदर से टूट नहीं जाए। जिस तरीके से सुशांत को जो न कोई रूठे न कोई टूटे न कोई तड़पे कभी दिलों में। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भी जो उनको ज़रूरत के सामान है, उनको जीवन यापन के सामान हैं, उसमें हम उनकी मदद करते रहें और इस तरीके से हम इस कठिन समय से पार निकल जाएंगे। मैंने आज आपका बहुत समय लिया। मैं आशा करता हूँ आपके मन में कोई मलाल लेके नहीं जाएंगे, आप मालामाल होके जाएंगे और मुझे भी मालामाल कर देंगे अपने कमेंट से, अपने प्यार से, मोहब्बत से और अपनी दाद से। आप बाद में भी सुनेंगे कई लोग इस वीडियो को, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि कमेंट करते रहिएगा, इसको शेयर करिएगा अपनी दाद को, क्योंकि ये ऑनलाइन मंच है, ऑनलाइन पटल है, तो इस पटल पे तालियां तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपकी जो कमेंट हैं, आपके लाइक हैं, आपके शेयर हैं, उन्हीं को आपकी दाद, आपका समर्थन मान के और मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आशा करता हूं। एक बार फिर से मैं अजात शत्रु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हर्ष जैन भाई, रजत भाई और राम रतन जी डाट भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी रसिक श्रोतागण जुड़े हैं मेरे से, उन्होंने अपने कीमती समय में से इतना समय मेरे लिए निकाला है, उन सब का, जो काव्य पाठ को रसस्वादन करने मेरे साथ जुड़े थे, उन सब का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी शीघ्र मिलेंगे और अगर ये समय बीता बुरा समय और आज़ाद भाई का मेरे पे वरद हस्त रहा, तो इसी तरह बना रहा, तो मैं बहुत जल्दी मंच पे आने की कोशिश में हूँ और आपका प्यार भी मुझे उसमें सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम, आदाब, जय हिंद।